बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट लेंगे। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ पिछली एक्सरसाइज जो है वो उसमें आपको बताया कम्यूटेटिव लॉ क्या है यूनियन के लिहाज से और इंटरसेक्शन के लिहाज से। ए यूनियन बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। हमारे पास ए और बी दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ए और बी। ए हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 13 है और बी हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21, 25 है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है फाइंड करें यूनियन के लिहाज से भी इंटरसेक्शन के लिहाज से भी और वेन डायग्राम से बताएं इसको ना। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन देखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले ए यूनियन बी, हमारे पास ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिया तो उसी कौन से सारे एलिमेंट्स लिख लिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। अभी आपने ए यूनियन बी फाइंड किया है। जैसे जैसे फाइंड करते जाएंगे वैसे ही वेन डायग्राम बनाते जाएंगे। अभी आपने क्या फाइंड किया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, सबसे पहले एक आपने जो है वो रेक्टेंगुलर में बनानी शेप बनानी है, उसे यू यूनिवर्सल सेट, जिसमें ये ए है और ये क्या है बी है। ध्यान से वेन डायग्राम समझ लें बेटा, आज समझ आ जाएगी आपको तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में आसान रहेगा ये काम वेन डायग्राम वाला। ये ए है और ये क्या है बी है। ए हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो जो कॉमन है जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 5, 5 दोनों में है, 9, 9 दोनों में है, 13, 13 दोनों में है। जो कॉमन एलिमेंट्स है बेटा वो दरमियान में लिख लेने हैं। ये जो जगह है ना वहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में सेम है वो दरमियान में लिखे हुए हैं। देखें 5, 9, 13 लिखा हुआ है। उसके बाद 5, 9, 13 तो दोनों में कॉमन थे वो दरमियान में लिख लिए। उसके बाद जो बच जाते हैं ए के ए में लिख देने और बी वाले बी में लिख देने हैं। जो बच जाते हैं ए के ए में लिख देने और बी के बी में। और आप हमें पता है कि यूनियन में सीक्वेंस से सारे लिखने हैं, यानी यूनियन में सारा कुछ आ जाता है, इसलिए सारे को शेड कर दिया है। इसलिए क्या किया है सारे को शेड कर दिया है। करना क्या है ये ए है और ये बी है, दोनों में जो कॉमन है वो दरमियान में लिखने हैं। फिर जो बच जाते हैं वो ए के ए में लिख देने, बी के बी में लिख देने हैं। और यूनियन में सारे आ जाते हैं क्योंकि सारे सीक्वेंस से आ जाते हैं, इसलिए सारे को क्या किया है शेड कर दिया है। उसके बाद बी यूनियन ए, बी यूनियन ए यूनियन बी इक्वल होता है ना बी यूनियन ए के, तो बी यूनियन ए, तो वही आंसर आया बी यूनियन ए का जो ए यूनियन बी का था। अब बनाना कैसे है ये से वेन डायग्राम में बी यूनियन ए, बी पहले आ रहा है फिर ए आ रहा है, ठीक है, और दरमियान में जो कॉमन है वही सेम डायग्राम है। बस फ़र्क क्या है यहाँ पे पहले यहाँ ए यूनियन बी था तो ए पहले था बी बाद में था। अब यहाँ पे बी यूनियन ए है तो बी पहले है ए बाद में है। वो तरीकाकार वही कि जो कॉमन है वो दरमियान में 5, 9, 13 दरमियान में आ गए, जो बच गए बी के बी में लिख दिए ए के ए में। और हमें पता है देखिए यूनियन में सारे आ गए हैं इसलिए सारे को शेड कर दिया। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है वो लिखते हैं, तो कॉमन क्या है 5, 9, 13। वेन डायग्राम वैसे ही ए के ए में लिख दिए, बी के बी में जो कॉमन है वो दरमियान में। अब देखिए आंसर क्या आया है 5, 9, 13, तो 5, 9, 13 इधर होते हैं ना 5, 9, 13, तो इसको क्या कर दिया शेड कर दिया। क्या कर दिया शेड कर दिया। जो आंसर आ रहा है उसको क्या कर दिया शेड। अब बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, आंसर क्या आया 5, 9, 13। कॉमन दोनों में यही है ना 5, 9, 13, तो बी पहले ए बाद में, बी के बी में लिख दिए ए के ए में लिख दिए, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो दरमियान में 5, 9, 13। आंसर क्या है 5, 9, 13। आंसर को क्या कर दिया शेड कर दिया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, नेचुरल नंबर का सेट है और इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर का सेट है और क्या है इंटीजर्स। नेचुरल नंबर हमारे पास है 1, 2, 3 सो ऑन, और इंटीजर्स हैं 0, +, -1, +, -2 सो ऑन। यही पढ़ाया था ना मैंने आपको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेट एंड देयर नोटेशन में।
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और 1 2 3 सो ऑन, और इंटीजर्स क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब हमने इसको कॉमोडेटिव लॉ यूनियन के लिहाज से भी, कॉमोडेटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिहाज से भी देखना है। सबसे पहले एन यूनियन जी देखते हैं। जी यूनियन एन की इक्वल है एन यूनियन जी, एन यूनियन जी, एन यूनियन जी। तो क्या आ जाएगा, देखें कि यूनियन में तो सारे आ जाएंगे, 0 भी आ गया, ये प्लस वाले हैं, ये प्लस माइनस वाले हैं, तो प्लस माइनस वाले इकट्ठे करके लिख दिए, +-1 +-2 सो ऑन। ठीक हो गया। एन यूनियन जी है ना। अब आपने बात ध्यान से सुनिए बेटा जो नेचुरल नंबर है उनमें बस प्लस वाले आ रहे हैं, आपने देखा। उसके बाद जो इंटीजर्स हैं उसमें प्लस वाले भी आ रहे होते हैं तो माइनस वाले भी। तो सोचिए बड़ा बड़ा सेट कौन सा हुआ, दोनों में नेचुरल नंबर में बस प्लस वाले आते हैं और इंटीजर्स में प्लस वाले भी आ रहे होते हैं, माइनस वाले भी। तो बड़ा सेट कौन सा हुआ, बड़ा सेट हुआ जी वाला, इंटीजर्स वाला, क्योंकि उसमें प्लस वाले भी आ रहे हैं, माइनस वाले भी आ रहे हैं। और नेचुरल नंबर में तो बस प्लस वाले आ रहे होते हैं। तो बड़ा सेट कौन सा हुआ, इंटीजर्स यानी जी वाला। अब हमने क्या करना है, हमने ना वेन डायग्राम बनानी है एन यूनियन जी की। सबसे पहले जी लिखा है, उसके बाद अंदर क्या लिखा है, एन। क्यों लिखा, क्योंकि जी बड़ा सेट है, इसमें प्लस माइनस वाले दोनों आ जाते हैं, और एन छोटा सेट है जिसमें बस प्लस वाले आते हैं। तो जब आंसर आया तो आंसर में तो प्लस माइनस वाले सारे ही आ गए हैं। तो क्या करना है, सारे को शेड कर देना, सारे को क्या कर देना, शेड कर देना। ये देखें सारे को शेड किया है, लेकिन एन में मैंने ऐसे शेड किया, ये वाज़ा करने के लिए एन में बस पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो जी है उसमें प्लस माइनस वाले सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। लेकिन आंसर में सारा कुछ आ गया, इसलिए सारे को क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। आपको वेन डायग्राम समझते हुए कहीं भी प्रॉब्लम हो आपने मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। ये था एन यूनियन जी का। अब हम कहते हैं जी यूनियन एन, जी यूनियन एन, जी यूनियन एन। तो फिर वही आंसर आ गया। तो देखें जी बड़ा है, एन छोटा है, तो सारे को क्या कर देना है, शेड कर देना है। और एन को इसलिए ऐसे किया है क्योंकि एन में बस प्लस वाले हैं और जी में तो प्लस माइनस दोनों है, तो जी और एन को सारे को शेड कर देना है। ये बड़ा सेट और ये छोटा सेट, जी यूनियन एन। अब इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। सबसे पहले एन इंटरसेक्शन जी, जब इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में याद रखिएगा बात को कि हमेशा यूनियन में बड़ा आता है सेट और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। अब इन दोनों में छोटा सेट कौन सा, मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल नंबर पॉजिटिव वाले हैं, नेचुरल नंबर छोटा सेट है, और इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या है, बड़ा सेट है। तो हमेशा इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है और हमेशा यूनियन में बड़ा सेट आता है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास एन इंटरसेक्शन जी क्या आ गया, पॉजिटिव वाले दोनों में क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव वाले 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अब एन इंटरसेक्शन जी, जी बड़ा सेट और एन क्या है, छोटा सेट। तो आंसर के क्या आ रहा है, छोटे वाला सेट, तो छोटे वाले सेट को क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। इसी तरह जी इंटरसेक्शन एन है, जी इंटरसेक्शन एन लिया तब भी क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गए। और यहाँ पे भी क्या किया है, नेचुरल नंबर को ही शेड करना है क्योंकि नेचुरल नंबर ही आंसर में आ रहे हैं। जी इंटरसेक्शन एन का आंसर जो है वो नेचुरल नंबर आ रहा है, तो नेचुरल नंबर को ही शेड करना है। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है वो है सी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और एंड 8 लेस देन एक्स लेस देन 18, 8 भी इंक्लूड है, लेस देन एंड इक्वल टू 8 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 18। देखिए 8 और 18 दोनों इंक्लूड भी हैं। ये जो इक्वलिटी का साइन है ना, ये जो इक्वलिटी का साइन है, ये जो इक्वलिटी का साइन लेस देन के नीचे है, ये बता रहा है कि 8 भी इंक्लूड है और वहाँ पे बता रहा है 18 भी इंक्लूड है। और इनके दरमियान वाले भी लिखें, इनके दरमियान वाले लिखें जिनमें 8 और 18 के दरमियान वाले भी लिखें जिनमें 8 भी इंक्लूड है। ये जो इक्वलिटी का साइन है ना लेस देन के नीचे, ये बता रहा है कि 8 भी इंक्लूड है और 18 भी क्या है, इंक्लूड है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि 9 भी इंक्लूड है और 19 भी इंक्लूड है, और इनके दरमियान वाले लिखें 8 से 18 तक, 8 से 18 तक, 9 से 19 तक, 9 से 19 तक आ गया। अब इनका जैसे हम कॉमोडेटिव लॉ यूनियन के लिहाज से देख रहे हैं और इंटरसेक्शन के लिहाज से। सबसे पहले यूनियन के लिहाज से, सी यूनियन डी। जब ये सी है यूनियन डी, इन दोनों का यूनियन लिया तो देखें कि 8 9 10
ये 9 से स्टार्ट होती है 19 तक जाते हैं, ये 8 से स्टार्ट होकर 18 तक जाते हैं। तो यूनियन में हम सीक्वेंस से सारे लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 8 से 19 तक। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सी यूनियन डी, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। सी और डी में कॉमन क्या है, सी और डी में यहाँ से 8 से 18 तक है, ये 9 से 19 तक है, तो क्या कॉमन है 8 से 18 तक, सॉरी कहाँ से कॉमन है, यहाँ पे 9 से 18 तक, यहाँ भी 9 से 18 तक, दोनों में क्या है कॉमन है 8। ये तो यूनियन है ना, 8 से 19 तक कॉमन देखना है हमने, जो दरमियान में लिखने हैं ना वो कॉमन देखते हैं ना, जो दोनों में कॉमन है। 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 से 18 तक, यहाँ भी 9 से 18 तक, दोनों में क्या है कॉमन, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक लिख लिया। अब क्या बच गया, 8 बच गया। 8 किस में आ रहा है, सी में, सी का 8 इधर लिख दिया, और यहाँ पे 19 बच रहा है तो वो डी का 19 इधर लिख दिया। 8 सी में आ गया, 19 डी में आ गया, जो दोनों में कॉमन थे वो दरमियान में लिख दिए। और यूनियन में तो सारा कुछ ही आ जाता है, तो सारे को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ये था सी यूनियन डी। अब जो डी यूनियन सी है वो आपने खुद करना है, ठीक है। अगर आपको ना करना है तो आपने मेरे से पूछ लेना है। सी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन अभी हमने पीछे भी देखे क्या था, 9 से 18 तक, 9 से 18 तक क्या है कॉमन है। तो सी का क्या बच गया 19 से, तो 19 से 18 तक कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बच गया 8 सी में लिख दिया, और यहाँ पे 19 बच गया, 19 डी में लिख दिया। जो दोनों में कॉमन है वो दरमियान में लिख दिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आंसर में कॉमन आ रहा है तो कॉमन वाले को शेड कर दिया। इसी तरह डी इंटरसेक्शन डी सी जो है वो आपने खुद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, कहता है सेट ई इवन और ओड नंबर का सेट है। ई जो है वो 0 +-2 +-4, ये सेट मैंने आपको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फंडामेंटल सेट्स और इधर नोटेशन में बताया ई क्या है और ओ क्या है। इनका यूनियन भी लेना है, इनका इंटरसेक्शन भी लेना है। सबसे पहले ई यूनियन ओ, देखें जब यूनियन लेंगे तो वो तो सारे आ जाएंगे, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, सारे आ जाएंगे ई यूनियन ओ में। तो देखें ई और ओ में कुछ कॉमन है नहीं है, ई तो इवन नंबर्स हैं, ओ क्या है ओड नंबर्स, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हम वो जो ओवरलैपिंग वाला है ना, 7th में आपने पढ़ा, ओवरलैपिंग में जो हम दरमियान में लिखते हैं, अगर कुछ कॉमन आ जाए, जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन था तो हम दरमियान में लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ऐसे फिगर बनाएंगे इसकी, ठीक है, वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ये ई और ये ओ, सारा यूनियन लिया तो सारा कुछ आ गया, तो सारे को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ई के ई में आ गए, ओ के ओ में आ गए, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए सारे को क्या कर दिया, शेड कर दिया, क्योंकि यूनियन में सारा कुछ आ जाता है। ओ यूनियन ई वाला आप खुद करेंगे, वो भी सेम ऐसा ही होगा, बस ओ इधर लिखना पड़ेगा आपको, ई इधर लिखना पड़ेगा। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन ओ, इंटरसेक्शन लिया तो देखें इवन और ओड में तो कुछ भी नहीं कॉमन होता, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये ई ये ओ, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने शेड नहीं करना, कुछ भी, क्योंकि एम्प्टी सेट आया इसलिए आपने शेड नहीं करना। आपने क्या करना है, ओ इंटरसेक्शन ई खुद कर लेना है, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो आपने मेरे से शेयर कर लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।